नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विधानसभा चुनाव क्षेत्र लखतपुर ग्राम पंचायत भूंडा नेवरा में मुख्य अतिथि संतोष कौशिक भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान संतोष कौशिक सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक और अतिथियों ने बाबा साहेब के अमूल्य योगदान का स्मरण किया। संतोष कौशिक ने भारतीय लोकतंत्र के सशक्त संविधान पर अपने विचार प्रकट किए और कहा कि आजाद भारत में ये लिखित संविधान नागरिकों के मौलिक और मानवीय अधिकारों का सुरक्षा कवच है। तो अंबेडकर की जयंती में कार्यक्रम में संतोष कौशिक शामिल हुए और ये कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर नागरिकों का सुरक्षा कवच संविधान है। अंबेडकर की जयंती समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें संतोष कौशिक शामिल हुए और भारी संख्या में लोग भी यहां पर मौजूद रहे। इस दौरान संतोष कौशिक ने कहा कि नागरिकों का सुरक्षा कवच है संविधान और उन्हें सुनने के लिए कई लोग वहां पर मौजूद थे। कार्यक्रम की ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कई लोग शामिल हुए। रचयिता और जो बात के रचयिता और जो बात बाबा गुरु घासीदास जी कहा करते थे, उनके 7 वचनों में एक प्रमुख वचन बाबा गुरु घासीदास जो कहते थे कि मनखे मनखे एक समान, उसी बात को संविधान में लिखने वाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में सादर श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए हमारे समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में सादर श्रद्धा अर्पित करते हुए आज हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अभ्यागत मुख्य वक्ता और दिल्ली से हमारे बीच में चलकर आए हैं, हम सबका परम सौभाग्य है। आपसे मैं यही निवेदन करूंगा, उनके विचार को शांति से सुनिएगा, चिंतन करिएगा और मनन करिएगा और जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। सम्माननीय लक्ष्मण यादव जी हमारे बीच में, हमारी जिला पंचायत के सदस्य, यहाँ पर आप लोगों के क्षेत्र को जिला पंचायत में प्रमुखता से उठाने वाला मीनू सुमंत यादव जी, हमारे इस समाज के और तखतपुर विधानसभा के प्रखर वक्ता जो अपनी वाणी से समझ लीजिए पानी में आग लगाने की क्षमता रखता है, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, ऐसे समाज के सेवक सम्माननीय भाई हेमचंद गिरे जी हमारे बीच में, हमारे समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहने वाले भाई ब्रजेश साहू जी, आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारीगण भाई संजू खांडे जी और बिहारी सिंह टोडर जी, यहाँ पर मंचस्थ सभी सरपंच साथी, अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो शायद आज हम यहाँ पर होते नहीं। या हमारे समाज में आज जो पढ़े लिखे व्यक्ति दिख रहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा कि बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा कि मनखे मनखे एक समान, उसी बात को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में लिखा कि 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, एक व्यक्ति का 1 वोट होगा और 1 वोट का एक समान कीमत होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे इस गांव का मजदूरी करने वाला व्यक्ति, सबको समानता का अधिकार देने का काम अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं होता तो हमारे देश में पहले क्या प्रथा थी, राजतंत्र व्यवस्था थी। राजतंत्र व्यवस्था में क्या होता था कि रानी के पेट से जो बच्चा पैदा होता था वो राजा बन जाता था, चाहे वो जैसा भी बच्चा हो, लेकिन चूंकि रानी के गर्भ से पैदा हुआ है इसलिए वो राजा बनता था। तो डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया, रानी के पेट का तो ऑपरेशन कर दिया, कहा कि अब रानी के पेट से जो बच्चा पैदा होगा अब राजा नहीं बनेगा बल्कि लोहे के पेटी से, और अब तो इपिक बटन को दबाने से राजा पैदा होगा। ये बात डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा। अगर डॉक्टर अंबेडकर नहीं होते तो कल्पना करो हमारी क्या स्थिति होता। अंग्रेजों के आने के पहले क्या भारत, स्वतंत्र होने के पहले की भारत, जहां पर हम
हमको पढ़ने लिखने की आजादी नहीं थी, हमको सम्मान से जीने की आजादी नहीं थी। ये सारा चीज देने का काम संविधान में भी आपने प्रस्तावना में पढ़ा। शायद कितने लोग चिंतन किए मुझे नहीं पता, लेकिन आपने उसमें पढ़ा सुना कि संविधान में प्रस्तावना में डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी सारी मन की बात को प्रस्तावना में ही लिखने का काम किया। सम्मानित साथियों, मैं कहना चाहूंगा हम लोगों के पास वोट का पावर है और वोट का हमको किसी से लड़ाई लड़ना है तो बुलेट चला सकते हो, बुलेट चला के उसकी हत्या कर सकते हो, लेकिन आपको जेल हो जाएगा। लेकिन हमारे पास सबसे बड़े पावर वोट का पावर है। वोट के पावर से हमको बुलेट भी नहीं चलाना पड़ेगा और हमारा काम बन जाएगा। सम्मानित साथियों, हमको चिंतन करना है। हमारे विचारधारा को मानने वाला आज जो भी संसद में बैठता है, विधानसभा में बैठता है, अगर हमारे विचारधारा को मानने वाला नहीं है तो हमारी बात को ना तो विधानसभा में रखता और ना तो सांसद में रखता, जहां पर नियम बना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहर में 500 सीटर वीपीओ सेंटर स्थापित करने के लिए भूमि पूजन किया। लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से यह वीपीओ सेंटर कलेक्ट्रेट के सामने मल्टी लेवल पार्किंग के 5वें तल पर शुरू होगा। शिलान्यास के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वीपीओ सेंटर की स्थापना से रायपुर के युवाओं को उन्नत व आधुनिक सुविधाओं के जरिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। वीपीओ से मल्टीनेशनल बड़ी कंपनियों में नौकरी से युवाओं में आत्मनिर्भरता आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बीपीओ के जरिए कॉल सेंटर, कस्टमर सपोर्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग, डेटा एंट्री, टेक्निकल सपोर्ट, चोट सपोर्ट और बैक एंड फ्रंट ऑफिस वर्क, सोशल मीडिया हैंडलिंग, डेटा एनालिसिस और आउटसोर्सिंग व्यवसाय से युवा जुड़ सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि सूचना क्रांति के इस दौर में रायपुर में लंबे समय से ऐसे आधुनिक बीपीओ सेंटर की आवश्यकता महसूस हुई, जहां कार्य करते हुए कम लागत और बेरोजगार का महाविद्यालय तो उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान परिस्थितियों को याद करते हुए कहा कि कोरोना काल में भी घर तक संदेशों को पहुंचाने के लिए ऐसे बीपीओ आधारित हाईटेक कॉल सेंटर की आवश्यकता शहर में महसूस की जा रही थी। वहीं रायपुर में 5 सड़क के सौंदर्यीकरण सीएम भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया। 40 करोड़ रुपए की लागत से 5 सड़क के सौंदर्यीकरण। तो बड़ी जानकारी रायपुर से इस वक्त की आपको बता रहे सीएम भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया है। 40 करोड़ रुपए की लागत से 5 सड़क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया है। बड़ी जानकारी आपको बताते 40 करोड़ रुपए की लागत से ये 5 सड़कें बनाई जाएंगी। रायपुर की 5 सड़कों का सौंदर्यीकरण इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया है। 40 करोड़ रुपए की लागत से 5 सड़क का सौंदर्यीकरण सीएम भूपेश बघेल ने इसका शुभारंभ किया। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। रायपुर की 5 सड़कों का सौंदर्यीकरण इस वक्त की बड़ी जानकारी सीएम भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया। 40 करोड़ रुपए की लागत से 5 सड़क का सौंदर्यीकरण हुआ है। सीएम भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया। इस वक्त की बड़ी खबर, 40 करोड़ रुपए की लागत से 5 करोड़ सड़क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, हम खबर आपको बता रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल ने इसका शुभारंभ किया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की सीएम भूपेश बघेल ने इसका शुभारंभ किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर की 5 सड़कों का सौंदर्यीकरण के लिए ये शुभारंभ किया है और इसके लिए करीब 40 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसका शुभारंभ सीएम भूपेश बघेल ने किया है। वहीं रायपुर उत्तर विधानसभा के प्रगति मैदान पंडरी में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि त्रिमूर्ति नगर वीरांगना अवंती और बाई वार्ड को शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया जाएगा। गंगानगर कृष्ट बस्ती का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। क्षेत्र में आवश्यकता को देखते हुए डामरीकरण का कार्य करवाया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस
वार्ड क्रमांक 31 में भावना नगर में यशमेंस सैलून से चिल्फी हाइट्स तक मां दुर्गा ड्राई क्लीनर से आई साई सिमरन सिटी तक, भावना नगर में राठौर कॉलोनी में श्री रामनगर फेज 1 में डामरीकरण करवाया जाएगा और साथ ही वार्ड 33 शहीद नारायण सिंह वार्ड में कविता नगर में नेताजी होटल से उप मुख्य लेबर कमिश्नर ऑफिस और एस्थेटिक इंस्टीट्यूट तक, भारत माता चौक से पाणिग्रही के घर तक, गीतांजलि नगर में काशी अपार्टमेंट मार्ग और अन्य प्रमुख मार्गों का डामरीकरण करवाया जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री वार्ड राजतालाब के अरमान नाले को कवर्ड करवाया जाएगा। काली माता वार्ड में राजीव नगर नाले का निर्माण कार्य करवाया जाएगा। 50 वर्ष पुराने जवाहर गांधी उद्यान का सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा। आया उस पर गांव सभा में कुछ दे के जाऊं संसदों में देना पड़ता है। तो सबसे पहले त्रिमूर्ति नगर वीरांगना अवंतीबाई वार्ड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया जाएगा। एक और गंगानगर कुछ बस्ती का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। लगातार हमारे उद्देश्य जी हमों भी ले जाते हैं। समय समय पर गांधी जयंती और 15 अगस्त कभी ले जाते थे। इस समय गंगानगर कुछ लोग बस्ती का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। क्षेत्र में अस्पताल को देखते हुए डामरीकरण का कार्य कराया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड क्रमांक 31 भावनगर से यशमेंस सैलून से चिल्फी हाइट्स तक, मां दुर्गा ड्राई क्लीनर से साई सिमरन सिटी तक, भावना नगर में राठौर कॉलोनी में श्रीराम नगर फेस 1 की गली नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 में डामरीकरण कराया जाएगा। वार्ड नंबर 33 शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड में कविता नगर में नेताजी होटल से उप मुख्य लेबर कमिश्नर ऑफिस एस्थेटिक इंस्टीट्यूट तक, भारत माता चौक से पाणिग्रही के घर तक, गीतांजलि नगर में काशी अपार्टमेंट मार्ग और अन्य प्रमुख मार्गों का डामरीकरण कराया जाएगा। हो गया उनका जवाब। लाल बहादुर शास्त्री वार्ड राजा तालाब से अरमान नाले का को कवर किया जाएगा। काली माता वार्ड में राजीव नगर नाले का निर्माण कराया जाएगा। 50 वर्ष पुराने जवाहर गांधी उद्यान का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान राम जानकी मंदिर और हनुमान मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेश की उन्नति और खुशहाली के लिए राम जानकी और हनुमान से आशीर्वाद भी मांगा है। और इस अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे, रायपुर उत्तर विधायक कुलदीप जनेजा, नगर निगम महापौर एजाज ढेबर, नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र सिंह चावड़ा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। खबर रायपुर से है, जहां पर उत्तर विधानसभा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम का उद्देश्य योजनाओं के सही क्रियान्वयन की जानकारी लेना है। साथ ही सीएम ने कहा कि हमने शहरी क्षेत्र में भी राशन वितरण की योजना शुरू की है ताकि सभी को राशन मिल सके और कोई भी व्यक्ति राशन कार्ड से होने वाले फायदे से न वंचित रहे। अनेक वर्गों के लिए बनाया गया है, उन हितग्राहियों से आम जनता से बातचीत करना ताकि योजनाओं का सही क्रियान्वयन हो रहा है नहीं हो रहा है इसकी जानकारी मिल सके। बहुत सारे साथी हैं जो सुझाव भी देंगे, कहीं योजनाओं में कमी खामी है या लोगों तक लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उसकी जानकारी भी प्राप्त करना, उसमें सुधार करना, ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम का उद्देश्य। एक तरफ हमारे अधिकारी और एक तरफ हमारी जनता और बचत में आप सामने में आप सब हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सब लोग उपस्थित हैं। आप सबसे निवेदन के अपने नाम से भी एक बार जोरदार ताली बजा दें।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बच्चों से बातचीत की। इस दौरान बीपी पुजारी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल की छात्रा एलिसा मसीह ने बताया है कि जब मैं 6वीं क्लास में थी तब पिताजी का देहांत हो गया था। घर की पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन सरकार की स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना के अंतर्गत मुझे स्कूल में दाखिला मिला। एलिसा मसीह कौन क्लास में? Standard are taken by Rory Stream. अच्छा। So I've been paying 33,000 per year for over there. और यहाँ नहीं लगता? No sir, free of cost education is there, so thank you so much sir for that. और पढ़ाई किसका कैसा है? So बहुत अच्छा है, like it's really very good and the external schools are doing their job very well sir, and the teachers are also kind and generous sir. अच्छा। Yes sir. और आपको मतलब ये सब लैब वगैरह, लाइब्रेरी, लैब? So all the things are there, the good infrastructure is there sir. We are having individual labs for physics, chemistry and bio sir. अच्छा। Yes sir. प्लेग्राउंड? Playground is also well maintained sir. Sir, here comes my mother. अच्छा। She's a single working woman, so it was very hard for her to raise her two daughters. Like private school में जो पढ़ा रहे थे बहुत ज्यादा फीस लग रहा था, तो अभी अच्छा। स्कूल खोले हैं, बहुत अच्छा लगा। तो कुछ इसका पॉकेट मनी बनाया अपनी बेटी का? नहीं सर, बस ऐसे ही है सर। चलो ठीक। थैंक यू वेरी मच। वहीं जेनेरिक मेडिसिन योजना का लाभ आम जनता को मिल रहा है। देवानंद साहू ने बताया कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से पत्नी को हुए ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी के इलाज के लिए शासन की ओर से 5.5 लाख रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। वहीं श्यामनगर रायपुर के महेंद्र सोनी ने बताया कि शासन की ओर से शुरू की गई जेनेरिक मेडिसिन में काफी लाभ मिला है। उन्होंने बताया कि पहले शुगर बीपी की दवा के लिए प्रति माह 4 से 5 हजार रुपए का खर्च करना पड़ता था और अब 5 से 600 में पूरी दवाई मिल जाती है। मुफ्त योजना का लाभ उठाया मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना। अच्छा। कहाँ होंगे देंगे? पत्नी रात घर हो गई। अच्छा। 5,55,000 अभी कैसी तबियत आप विशेष से? बढ़िया है। ठीक है। बीपी चेक करा देंगे। आखिरी कैसे हो रहे बदल दी। अच्छा। 10 दिन बाद बातें में आई जब तक खर्चे आएगा पूरा शासन देख है ना। राम 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 राम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबर रायपुर से है, जहां पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान लक्ष्मी साहू ने बताया कि उसकी बेटी नियमित रूप से आंगनबाड़ी जाती है, जहां मुख्यमंत्री सुपोषण आहार के अंतर्गत दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल जैसे सुपोषण आहार मिलते हैं। आंगनबाड़ी जाते हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अंतर्गत दाल, चावल, रोटी, सब्जी, केला आदि वहाँ मिलते। मोर बेटी के वजन पहली 9 किलो थे, जो अभी 8 बढ़ के 11 किलो 4 ग्राम हो गए और ना ये मोर से तो निवेदन सरकार की ना ये योजना के लाभ सभी ना मिल सके और बच्चा सुपोषित हो सके। बिल्कुल लेकर नहीं रही तो सबसे ज्यादा मजबूत नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र के समक्ष माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की है। रायपुर उत्तर विधानसभा के प्रगति मैदान पंडरी में भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत की गई और उन्होंने राज्य गीत अरपा पैरी के धार से कार्यक्रम की शुरुआत कर लोगों से संवाद भी किया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत सीएम भूपेश बघेल द्वारा की गई है और सीएम भूपेश बघेल ने इसकी शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम की शुरुआत कर लोगों से सीएम बघेल ने संवाद भी किया। तो कार्यक्रम की शुरुआत कर लोगों से संवाद किया और भेंट मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत सीएम भूपेश बघेल ने की है।
तो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 40 से ज्यादा वर्ग में अंचला मिश्रा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अंचला ने बताया है कि योजना काफी अच्छी है, इस उम्र में भी हम लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल रहा है। वहीं ऋतिक वर्मा ने रस्सी कूद खेल को भी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में शामिल करने की बात कही, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल संज्ञान लेते हुए रस्सी कूद को छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में शामिल कराने के लिए निर्देशित किए। सर, मैं अंचला मिश्रा, हम 40 प्लस में खो खो विजेता स्टेट लेवल के तीसरा स्थान रायपुर नगर निगम। हाँ सर, लगभग 10,000। 10,000 रुपये मिलिए। चलो खूब बधाई। सबको मिली 12 झालक पूरा 10,000 हम सभी बनाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहा और सभी 40 और सबसे बड़े खिलाड़ी हमारे दीदी है 56 साल के 56 ताली बजाओ। यानी शुक्ला दीदी। हाँ, नाम बताइए। नमस्कार। श्रीमती यानी शुक्ला सर। अच्छा। 54 प्लस हूँ। हाँ। निवेदिता हायर सेकेंडरी स्कूल में पीटीआई पद में। अच्छा जी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस एज में हमको खेलने का मौका मिला है और इसके लिए हमको सब बधाई दे रहे हैं। यानी समझ गए कि बचपन से खिलाड़ी है सर, नहीं तो हमको कौन पूछता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बधाई। नाम छोटा हो बड़ा हो इसका खुशी होगी। जी सर। तो बधाई। जी सर, धन्यवाद। अच्छा, नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम तस्कीन खान है जी। और सर मैं चाहूंगी ओलंपिक हर साल हो, ताकि हम जैसे 40 प्लस वाले हर साल खेल सकें। नहीं, इस साल बजट पैसा लगा 25 करोड़ रुपया। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 26 लाख लोग भाग लिए। रायपुर में सीएम की भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान हितग्राही सुषमा यादव ने बताया कि मोर जमीन मोर मकान योजना के अंतर्गत उन्हें लाभ मिला है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे जैसे हजारों लोग जो अपनी झोपड़पट्टी को पक्का मकान बनाने का सपना देखते हैं वो पूरा हुआ है। और इस दौरान उन्होंने सीएम का धन्यवाद किया। मुझे जो लाभ मिला है उसके लिए मैं यहाँ पे धन्यवाद करने के लिए उपस्थित हुई हूँ सर। जी धन्यवाद। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे ना जाने हजारों लोग जो सिर्फ अपने झोपड़पट्टी को पक्का मकान में बदलने का सपना देखा करते थे सर। मोर जमीन मोर मकान के योजना की वजह से उनका सपना साकार हुआ और उनकी झोपड़पट्टी आज पक्के मकान में बदल गई है सर। इस योजना से संबंधित वो सारे लोग जिन लोगों का इसमें सहयोग रहा है, आज इस मंच के माध्यम से मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ सर। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मैं इस देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।